अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। आज से चंद दिन पहले हमने शाकर शुजा आबादी की जो वीडियो वायरल हुई थी उनकी हालत ज़ार के ऊपर एक प्रोग्राम किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी इमदाद भी की। क्रेडिट बेसिकली हम नहीं ले रहे, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आवाज बुलंद की। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे जो दोस्त उर्दू अदब से खास तौर पे जिनका ताल्लुक है उन्होंने हमें फीडबैक देना शुरू कर दी और उसमें कुछ हिस्सा इस तरह का था जिसके ऊपर हमने इसके ऊपर फॉलो अप प्रोग्राम का सोचा। ये बहुत कम होता है कि हम एक चीज के ऊपर आवाज बुलंद कर रहे हों और उस पे एक दूसरी राय के लिए दोबारा प्रोग्राम जो है वो किया जाए। तो सूरत हाल ये है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें बताया कि काफी हद तक शाकर शुजा आबादी साहब की इमदाद हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो औलाद है, उनके जो बेटे हैं, वो बेसिकली मुबैना तौर पे ब्लैकमेलिंग करते हैं और बार बार इस तरह के स्टंट करके वो इमदाद हासिल करने के लिए ये कार्रवाइयां करते हैं। तो उनका मौकफ लेने की हमने कोशिश की, अभी तक हमें उनका मौकफ नहीं मिल सका। जैसे ही वो मिलेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर फारूक बलोच साहब। ये सराइकी अदब संभाल जो तंजीम है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनके बहुत अच्छे मरासम हैं शाकर शुजा आबादी के साथ, उनसे मिलते रहते हैं, उनके साथ मुशायरे पढ़े, वो इनके पास भी आते रहे, उनके बच्चों को जानते हैं। इनका घर भी तकरीबन उसी जगह पे है जहां शाकर शुजा आबादी साहब रहते हैं। तो इनसे कुछ मौकफ इस हवाले से लेते हैं जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे वसीब के एक नुमाइंदा शायर और बहुत बड़े शायर के ऊपर प्रोग्राम किया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शाकर शुजा आबादी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का एक लेजेंड है और जिस तरह उन्होंने अपने कलाम से सराइकी वसेब के दुख को और उनके जो मसाइल हैं उनको उजागर किया, और मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा शायर दूसरा हो जो ऐसा कर रहा हो। तो दूसरी बात जो आपका उनके बच्चों के हवाले से जो आपने बात की, मैं ये नहीं कहता कि वो ब्लैकमेलर हैं, शायद हूं भी सही, लेकिन कुछ राइट तो ये है जितना इमदाद बनती थी शाकिर साहब को वो पहले तो बेरुखी दिखाई हुकूमती, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं पिछली हुकूमतें, तो मैं उनका इस हुकूमत ने कुछ थोड़ी सी तवज्जो दी, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं। लेकिन फिर दूसरी वजह कि हम अवाम ने या हमारे शोरा ने जो उनके साथ जो रवैया रखा वो भी अच्छा नहीं था। फिर तीसरी बात, जो पब्लिशर थे, मुख्तलिफ पब्लिशर थे, तो उनकी किताबें छापते रहे और उनको रियलिटी नहीं दी। एक वजह तो ये भी है। दूसरा, जो बच्चे छोटे थे शाकिर साहब के पहले, तो जो इनके शाकिर साहब की तर्जमानी करता था जो बंदा, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा इनको मसला था, तो उन लोगों ने भी शाकिर साहब को दोनों हाथों से लूटा। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा फारूक साहब के उस जब हमें फीडबैक मिली उसके बाद जो हमने रिसर्च की उसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में इन्हें इमदाद मिलती रही, कुछ चेक भी मिले हैं, और उसके बाद महाना इमदाद का भी जो दूसरी, उसके बाद उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका भी ये कहना है कि वो भी इमदाद दे रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने इमदाद का कहा, तरीन साहब ने 5 लाख का चेक दिया, कुछ इमदाद का भी कहा। क्या वो सारी की सारी इमदाद बच्चों की अय्याशियों में चली जाती है या उनके इलाज के ऊपर भी सर्फ होती है? इसमें जो लोगों जो दूसरा व्यू पॉइंट आ रहा है कि उनके बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, इसको आप इतना करीब रहे हैं, आपको कैसे लगा कि ऐसी बात है? ऐसा लगा कि जो उनके बेटे हैं नवीद शाकिर और वलीद शाकिर, 2 बेटे हैं, तो वो दरअसल चाहिए तो ये था जितना बाप का नाम था, बड़ा एक साहब बड़े आदमी हैं, बड़े इंसान हैं, तो इसी तरह चाहिए तो ये था कि ये अपने बाप का नाम रोशन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इन्होंने अपने वालिद की जो इनकम है उस पर ही डिपेंड किया, इन्हिसार किया।
तो मेरा ख्याल तो यही है कि साहब हक तो इन्हीं बच्चों का ही है कि वालिदैन की जो जायदाद होती है, जो भी होती है, वो औलाद के लिए होती है सारा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जैसा चाहिए था, जितनी इनकम हुई, उसको कहीं इन्वेस्ट करते, कहीं ऐसे लगाते, तो शायद ये बातें ना सुननी पड़ती या ये मसाइल ना होते। तकरीबन कुछ इसमें सच्चाई भी है कि उन्होंने इतनी इनकम हुई है तो उन्होंने अय्याशी भी की है बच्चों ने। तो आप का इतना ताल्लुक है, आपने कभी इस हवाले से उनसे बात नहीं की? सच्ची बात तो ये है, अगर बात दोस्त अहबाब करते भी हैं, लेकिन वो शाकिर साहब इस चीज को भी इग्नोर करते हैं। साहब मेरे वो उसके बेटे हैं, वो उनके खिलाफ तो कभी कोई बात नहीं करेंगे, वो ज्यादा बेहतर ही जानते हैं फिर अपनी औलाद के बारे में। जो ये सराइकी वसेब जितना है, इसमें बड़े जबरदस्त और जवान भी और शाकिर साहब के जो हम असर हैं, वो भी बड़े बेहतरीन शायर शोरा जो हैं वो गुजरे। तो आपकी भी उनसे मुलाकात रहती है, तो आपस में जब आप लोगों की दोस्तों की बात होती है शाकिर शुजा आबादी के हवाले से, जरी बात है, एक तो आप उन्हें उनका जो काम है अदब में उसको सराहते हैं और इतना बड़ा शायर है उसकी आप तारीफ करते हैं, लेकिन इस मौजू पे भी आपस में जब बात होती है तो वो क्या होती है? आपस में जब ये बात साफ ज़ाहिर है, सराइकी वसेब में बड़े नामवर सराइकी वसेब ने बड़े नामवर शोरा पैदा किए हैं, जिसमें ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, अहमद खान तारिक हैं, अमानुल्लाह अरशद हैं, अजीज शाहिद हैं, सरदार खादम हुसैन मख्फी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। नौजवान नस्ल में भी बहुत आला पाए के शायर हैं अभी भी। लेकिन जब दोस्तों में शाकिर साहब के हवाले से बात होती है तो यही होती है कि काश ये जो बेटे हैं शाकिर साहब के, ये बाप का नाम रोशन करते। हालांकि ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो शायर ही होते, ये जरूरी नहीं है कि शायर की औलाद ही शायर हो, लेकिन किसी ना किसी शोबे में वो पैसा लगाते या इवन के पढ़ते और बड़े आदमी बनते और बाप का नाम रोशन करते। ऐसा नहीं हुआ, बदकिस्मती से ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका वक्त देने का। अब प्रोग्राम के आखिर में आपसे गुजारिश है कि शाकिर साहब का कोई शेर ऐसा सुना दें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। हाँ, शाकिर साहब का एक दोहा है कि वडी तांग रखिम तेरी इजराइला, बैठा तांग लहा उतु तू आगे, सारी उम्र रोने गुजरी है, मिले सुख दा सा उतु तू आगे, अज किस्मत दुख दा शाकिर को, दिते गोल दवा उतु तू आगे, मसे कासिद यार मना के आए, वदा बहदा हा उतु तू आगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम शाकिर साहब के जो हम असर शोरा हैं उनसे भी राब्ते करने की कोशिश करेंगे, और ये जो तस्वीर का दूसरा रुख है ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उनके बच्चों से हमने राब्ता किया, उनका मौकफ अगर हमें मिलता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और शाकिर शुजा आबादी जो हैं वो बिलाशुबा इस सदी के सराइकी अदब के बेहतरीन और बड़े शायरों में उनका शुमार होता है, और अल्लाह उन्हें सेहत वाली अच्छी जिंदगी देता है।